हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृत्याय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है दोस्तों, हम पढ़ेंगे जो है श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को। श्लोक संख्या 11, 12 और 13 को आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं आप लोग के सामने। यह जो है श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय है, यानी कि पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग और दूसरे जो है अध्याय का नाम है वो है सांख्य योग। क्या नाम है? सांख्य योग है। इसी के श्लोकों को हमें क्या है पढ़ना है। क्या है पढ़ना है? सांख्य योग, यानी सांख्य योग के श्लोकों को आज हम पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 11, 12 और 13 को। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने श्लोक संख्या की तरफ। 11 श्लोक को आज हम देखेंगे। यहाँ पे जो अर्जुन जो है पहले में जो है पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन को विषाद हो गया, उन्हें मोह हो गया अपने भीष्म पितामह गुरु और जो भाइयों के प्रति। तो उसी मोह को जो है यहाँ पे द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण जो है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार जो है अर्जुन के इस मोह माया को समाप्त किया जाए और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया जाए। तो यहाँ पे श्लोक संख्या 11 में श्री कृष्ण बताते हैं, यहाँ पे श्री कृष्ण ही बोलते हैं, यानी कि इससे पहले के जो श्लोक है कि अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलते हैं, यानी सबसे पहले श्लोक को संजय के द्वारा बोला गया है दोस्तों, कि संजय ने बोला कि अर्जुन किस प्रकार जो है अपने जो है विषाद से ग्रस्त होकर अपने धनुष और बाण को नीचे रखकर जो है विषाद शोक युक्त हो गए हैं। उसके बाद श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, जो है उनके अंदर जो है उत्साह भरने का प्रयास करते हैं कि वह उठे और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। फिर अर्जुन बोलते हैं कि हम कैसे जो है अपने भीष्म पितामह अपने जो है गुरु के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर जो है मैं बाण को कैसे चलाऊं, मैं उन्हें कैसे मारूं, क्योंकि वो दोनों ही हमारे लिए क्या है पूजनीय है। ठीक है, पूजा के योग है, पूजनीय है, तो हम उन्हें नहीं मार सकते। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हे गोविंद, मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा, किसी भी दिशा में मैं क्या करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, मैं इन्हें नहीं मार सकता। हे गोविंद, मैं इन्हें नहीं मार सकता। इतना कहकर वो चुप हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण जो है बोलना स्टार्ट करते हैं। वह जो है बोलते हैं कि किस प्रकार कौन से वचन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण बोलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो 11 श्लोक में श्री कृष्ण बोलेंगे अर्जुन से, तो वह बोलेंगे क्या, इसको देखते हैं और इसके अर्थ को भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे श्री कृष्ण बोलते हैं कि असोच्यान असोचत च त्वम प्रज्ञावादांश भास से गता सुनच अगता सुनच ना ना अनुशोचंती पंडिता। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम जो है प्रज्ञावादांश भाषते। कैसे बोले? प्रज्ञा माने ज्ञानी जैसे, भाषा कर ले, भाषते मतलब बोल रहे हो, ज्ञानियों जैसा बातें कर रहे हो। तो अर्जुन श्री कृष्ण क्या बताना चाहते हैं कि तुम ज्ञानी जैसे बात कर रहे हो, ज्ञानी जैसे बोल रहे हो, भाषण दे रहे हो, बता रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं मेरे जो पितामह वो मर जाएंगे, मेरे गुरु मर जाएंगे, मेरे भाई मर जाएंगे, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहकर चुप हो गए थे, जो है अर्जुन चुप हो गए थे। तो श्री कृष्ण वही कहते हैं तुम क्या करे, प्रज्ञावादांश भाषते। प्रज्ञा यानी ज्ञानियों जैसे बातें कर रहे हो, क्योंकि तुम क्या करे, जो असोच्यान है, जो जिस पर सोचा नहीं जा सकता, उस पर तुम क्या करे, सोच रहे हो, विचार कर रहे हो। तुम हे अर्जुन, जो असोच है, जिस पर सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म हुआ, जो इस धरती पे आया, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वही कर रहे हैं, तुम सोच रहे हो कि भीष्म पितामह हमारे मर जाएंगे, गुरु हमारे मर जाएंगे, हम उन्हें मार देंगे, हमें पाप लगेगा। ऐसे प्रकार की बातों को तुम क्या कर रहे हो, सोच रहे हो, क्योंकि यह भी तुम क्या करे, सोच रहे, तुम सोचन, तुम सोच रहे हो, जबकि यह क्या असोच्यान है, यह जो है असोच्यान है, तुम इस पर विचार गलत कर रहे हो, क्योंकि जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित होगी। तो यही बात कर रहे हैं जो है श्री कृष्ण अर्जुन से, कि तुम प्रज्ञा जैसे तो बोल रहे, प्रज्ञा जैसे, विद्वानों जैसे बातें तो कर रहे हो, और तुम उस पर सोच रहे हो जिस पर तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। असोच्यान, जिस पर तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, उस पर क्या करे, तुम सोच्यान, तुम सोच रहे हो। तुम यह सोच रहे हो कि हमारे गुरु मर जाएंगे, हमारे भाई मर जाएंगे, हमारे भीष्म पितामह मर जाएंगे, तो उनके बारे में तुम सोच रहे हो। क्या तुम यदि नहीं मारोगे, इनसे युद्ध नहीं करोगे, तो क्या यह मरेंगे नहीं, क्या इनकी मृत्यु नहीं होगी? इस प्रकार की बातें श्री कृष्ण बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि क्योंकि तुम प्रज्ञा जैसे बातें तो कर रहे हो, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। क्योंकि जो पंडित होते हैं, पंडित ना अनुशोचंती, पंडित लोग सोचते नहीं है। किस पर नहीं सोचते हैं? तो गता सुनच
असुनश्च, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, गतासुनश्च जो इस संसार से चले गए हैं, उन पर भी पंडित लोग ना सोचंती नहीं सोचते हैं, जो है जो जिनकी मृत्यु हो गई है, और अगतासुन और जो जीवित है, और जो जीवित है उस पर भी जो पंडित है, जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, वह क्या करते हैं, ना अनुशोचंती, वह किसी प्रकार की उस पर विचार करते ही नहीं है। और तुम क्या कर रहे हो, तुम प्रज्ञा जैसी तो बातें तो कर रहे हो, भाषते मतलब भाषण तो दे रहे हो, बता तो रहे हो कि मेरे पितामह है, मेरे गुरु है, मेरे भाई है, लेकिन क्या उस पर जो, क्योंकि वो सोचनी नहीं है, क्योंकि जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित होगी, तो उस असोच पर, जो असोच है उस पर तुम क्या करे, सोच कर रहे हो, विचार कर रहे हो, और तुम विद्वानों जैसी बात करे, ज्ञानियों जैसी बात कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। जो क्योंकि जो पंडित लोग होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, ना अनुशोचंती, वो नहीं सोचते हैं। तो किस पे नहीं सोचते हैं दोस्तों, तो इस पर नहीं सोचते हैं, गता सुनो, जो इस संसार से चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उस पर वह विचार नहीं करते, उस पर वो कोई भी जो है दुख, शोक, मोह माया उस पर व्यक्त नहीं करते हैं। कौन, जो पंडित लोग हैं। और जो अगता सुनस, जो इस धरती पे हैं, जो अभी जीवित है, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, उनके बारे में भी वो भी क्या करते हैं, विचार नहीं करते। कौन, पंडित लोग। तो यही जो है श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों श्लोक का अर्थ। श्लोक का बस सिंपल अर्थ है कि श्री कृष्ण यह बता रहे हैं, हे अर्जुन, तुम क्या कर, असोच्यान, जो असोचनीय है, जिस पर तुम्हें सोचना नहीं चाहिए, उस पर तुम क्या करे, सोच रहे हो, विचार कर रहे हो कि हमारे गुरु पितामह, मेरे भाई दुर्योधन इत्यादि मारे जाएंगे, और कैसी बातें करे, और करे प्रज्ञावादांश, क्योंकि वह कहें यदि मैं युद्ध नहीं करूंगा, श्री अर्जुन यही बोले थे पिछले श्लोक में, यदि हम युद्ध नहीं करेंगे, मतलब यदि हम युद्ध करते हैं तो हमें जो है उनके खून से सने हुए पृथ्वी का भोग करना पड़ेगा। यदि हम युद्ध नहीं करते हो तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम भिक्षा इत्यादि मांगकर अपने जीवन यापन कर लेंगे। तो वही तो बातें कर रहे हैं कि यह असोच है, उस पर तुम क्या करे, सोच रहे हो, उस पर विचार कर रहे हो, जबकि जो विद्वान लोग होते हैं इन दोनों बातों पर विचार नहीं करते हैं। गता सुनच, अगता सुनच, जो जिनकी मृत्यु हो गई है उन पर भी वो विचार नहीं करते, और जो जीवित है उनका क्या होगा, उनका भविष्य में क्या होगा, उनके बच्चे क्या होंगे, उन पर भी वो विद्वान लोग जो है अगता सुनच, उस पर विचार नहीं करते हैं। ठीक है, तो यह हमारा हो गया जो है श्लोक संख्या 11 का अर्थ। दोस्तों उम्मीद करती हूँ यह अर्थ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अर्थ को अब हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अर्थ भी है, तो अर्थ भी लिखे यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे श्री भगवान बोलते हैं, किससे बोलते हैं, अर्जुन से। हे अर्जुन, क्या बोले हैं, बोले हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए क्या करते हो, शोक कर रहे हो, क्योंकि जो मनुष्य जन्म लिया इस पृथ्वी मृत्यु लोक पे, जिसका जन्म होता है उसका क्या होती, मृत्यु निश्चित होती। वही कहते हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए क्या करे, शोक कर रहे हो। और पंडितों के से वचनों को कहना, यानी कि पंडित जैसा, ज्ञानी जैसे वचन को बोल रहे हो, परंतु जिसके प्राण चले गए हैं, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए जो पंडित जन है वह शोक नहीं करते हैं। तो यही श्लोक में भी लिखा गया है। यहाँ पे है ना अनुशोचंती पंडिता, पंडित लोग उस पर क्या करते हैं, विचार ही नहीं करते। गता सुनस, अगता सुनस, जो जीवित है और जिनकी मृत्यु हो गई, वो दोनों पर पंडित लोग विचार नहीं करें, जबकि तुम जो है प्रज्ञावादांश भाषते, ज्ञानियों जैसा बोल तो रहे हो, विचार तो करे, बता तो रहे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, असोच्यान सोचन, तुम क्या करे, असोचनीय वस्तु पर सोच कर रहे हो, और जो है सोच कर रहे, ऐसा जो है श्री कृष्ण कहते हैं। तो यह रहा 11 श्लोकों का अर्थ, 11 जो है श्लोक संख्या 11 का अर्थ। आगे हम चलेंगे श्लोक संख्या 12 की तरफ। यहाँ पे हो गया हमारा अर्थ भी हो गया, और जो है श्लोकों का अर्थ ही बता दिया। यहाँ पे अर्थ हमने लिखा है तो इसको भी हमने पढ़कर बता दिया। आगे हम चलते हैं श्लोक संख्या 12 की तरफ। 12 श्लोक जो है श्री कृष्ण अब फिर कहते हैं, श्री कृष्ण ही बोलेंगे। इसमें जो है इसमें भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया, इसके पिछले वाले श्लोक में भी अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वम आहम जातुम नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैनम न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। तो श्री कृष्ण अब जो है आत्मा के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, और जो है इस संसार में जो है जो आते हैं
जिनका जन्म हुआ है क्या उनकी मृत्यु निश्चित होगी। और जो है मनुष्य क्या करता है, मनुष्य जो है क्या करता है, इस शरीर को सिर्फ बदलता है, शरीर की अवस्थाएं बदलती है, शरीर बदलता है। और जो है आज है, मृत्यु के बाद उसका पुनः जन्म होगा, ऐसी भी बात जो है इस श्लोक में श्री कृष्ण बताना चाहते हैं। तो चलिए इस श्लोक के अर्थ को देखते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं न त्वम आहम, न तू एवं अहम, न तू, इसको विच्छेद करेंगे तो न तुम, यर संधि तुम, तू एवं अहम, जातुम न आसम, न त्वम नेमे जनाधिपा, न चैनम न भविष्याम, सर्वे वयम मत परम। तो श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से, हे अर्जुन, ऐसा नहीं है, ऐसा न त्वम, ऐसा नहीं है, न त्वम अहम, मैं नहीं था, ऐसा नहीं है, जातुम नासम, मैं इस संसार में नहीं, पहले नहीं था, ऐसा नहीं है, न त्वम त्वम न तू एवं आह, जातुम ना आसम, मैं नहीं था, मैं इस संसार में इससे पहले नहीं था, ऐसा न तुम, ऐसा नहीं है। ठीक है, न तुम ने में, तुम नहीं थे, ऐसा नहीं है, तुम भी नहीं थे इससे पहले, जो इस समय, क्योंकि इस समय जो है अर्जुन कृष्ण जो है, अर्जुन और श्री कृष्ण जो है कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं, तो वर्तमान स्थिति में वो है, तो वह जो है भविष्य और भूत की बात बता रहे हैं कि भविष्य काल, भूतकाल में हम नहीं थे, ऐसा नहीं है, तुम नहीं थे, ऐसा भी न तुम, ऐसा भी नहीं है। और नेमे जनाधिपा, और ये जो राजागण हैं जो तुम्हारे ओर से लड़ रहे हैं, जो दुर्योधन है, जो तुम हो, जो तुम्हारे भाई हैं, जो तुम्हारी तरफ से राजागण है, वह भी पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है। यानी कि मैं अहम जातुम नासम, मैं नहीं था, ऐसा नहीं है कि मैं इससे पहले नहीं था, न तुम नहीं थे, ऐसा भी नहीं है, नेमे जनाधिपा, यह जो राजागण है यह भी नहीं है, ऐसा नहीं है, न चैनम न भविष्याम, हम लोग न चैनम न भविष्य, हम भविष्य में भी नहीं होंगे, ऐसा भी न तुम, ऐसा भी नहीं है, न भविष्यम, भविष्य में भी नहीं होंगे, न चैममी, ऐसा नहीं है, जय च एवं, ऐसा नहीं है कि भविष्य में भी हम लोग नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, सर्वे वयम मत परम, हम सभी सर्वे मतम वयम मतम, मतलब हम सभी कौन कौन, त्वम हम, अहम हम, त्वम तुम, और जनाधिपा वयम, यह सभी जो है नहीं थे, ऐसा नहीं, हम सब नहीं थे, सर्वे वयम मतम परम, हम सब नहीं थे, ऐसा नहीं है, हम सब नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है, सर्वे वयम मत परम, हम सब भी नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है, यानी कि कल भी थे, आज भी वर्तमान में प्रेजेंट है, और भविष्य में भी रहेंगे, और आने वाले समय भी रहेंगे, ऐसा नहीं है, मतलब कि रहेंगे, ऐसा है। ठीक है, तो इसको जो है श्री कृष्ण बताते हैं, एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं, बहुत सिंपल अर्थ है, बहुत कठिन नहीं है दोस्तों। यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं न त्वम तू एवं अहम, जातुम ना आसम, मैं नहीं था, ऐसा नहीं है, मैं भविष्य में, मतलब भूतकाल में, श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन से कि न तू एवं अहम, जातुम न आसम, मैं नहीं था, ऐसा नहीं है, मैं भूतकाल में नहीं था, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं श्री कृष्ण के भेष में, राम जी के भेष में, और जो है अनेक प्रकार के जो है श्री कृष्ण का बहुत सा जन्म हुआ है, तो उन रूपों में मैं पहले भी था। ठीक है, मैं पहले नहीं था, ऐसा नहीं है, अर्थात मैं पहले भी था, न तुम पहले नहीं थे, ऐसा नहीं, यानी तुम्हारा जन्म पहले भी हुआ था, नेमे जनाधिपा, ये जो राजागण है, जो युद्ध करने के लिए तुम्हारे हमारे तरफ से, जो तुम्हारे तरफ से लगे हुए हैं, और दुर्योधन की तरफ से राजागण है, और जो दुर्योधन, जो पितामह, जो गुरु है, वह पहले नहीं थे, ऐसा भी नहीं, यानी कि अर्थात वह पहले भी थे। ठीक है, ठीक है, मैं पहले नहीं था, ऐसा नहीं, यानी अर्थात मैं पहले भी था, तुम पहले नहीं थे, ऐसा भी नहीं, अर्थात तुम पहले भी थे, और यह राजा घर पहले नहीं थे, ऐसा भी, यानी कि वह राजा घर भी पहले थे, न च एवं न भविष्य, यह भविष्य में भी नहीं होंगे, ऐसा भी न एवं, ऐसा भी नहीं, यानी कि भविष्य में भी हम जन्म लेंगे, और जो है सर्वे वयम मत परम, यह सभी यानी कि तुम, राजा का और मैं, ऐसा जो है हम सब भविष्य जो है आगे नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं है, आगे यहाँ पे
वयम मत सर्वे, हम सब जो है परम, आगे भी नहीं रहेंगे ऐसा भी नहीं, अर्थात हम सब आगे भी रहेंगे। ठीक है, यह जो है श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं कि यह जो है सिर्फ जो है शरीर का बदलता है, आत्मा नहीं। यानी कि यहाँ पे श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से आत्मा की बातें करेंगे कि आत्मा जो है सिर्फ जो है क्या करता है, शरीर को बदलता है। और जो है शरीर जो है आज जो है आत्मा जो है पहले भी उसका जन्म हुआ था, आज भी है और भविष्य में भी होगा। ठीक है, सिर्फ क्या करता है, आत्मा बदलता है। इसलिए हम पहले भी थे ऐसा नहीं है, मतलब हम पहले नहीं थे ऐसा नहीं, यानी कि अर्थात हम पहले भी थे, तुम भी पहले थे, ऐसा नहीं कि तुम पहले नहीं थे, राजागर भी पहले थे, और ऐसा नहीं कि वो पहले नहीं थे, और भविष्य में भी हम रहेंगे ऐसा भी है, हम सब आगे भी होंगे ऐसा भी है। ऐसा भी नहीं है कि हम सब आगे नहीं होंगे, अर्थात हम सब आगे भी होंगे, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं किससे, अर्जुन से। तो यह हो गया अर्थ दोस्तों। आगे हम इसके अर्थ को भी देख लेते हैं, अर्थ क्या है इसको देखते हैं। यहाँ पे अर्थ लिखा गया है, यहाँ पे बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं थे, यानी कि मैं द्वापर त्रेता काल में भी था, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, और जो है मच्छ के रूप में, मछली के रूप में, कच्छ के रूप में, कच्छुओं के रूप में हमारा जन्म पहले भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं था, तू नहीं था, यानी कि तुम पहले नहीं थे ऐसा भी नहीं था, तुम्हारा भी जन्म किसी न किसी रूप में पहले भी हुआ था। अथवा या राजा लोग नहीं थे ऐसा भी नहीं है, जो राजा घर है इनका भी जो है जन्म पहले किसी न किसी रूप में अवश्य हुआ था, ऐसा नहीं कि इनका जन्म नहीं हुआ था। और न ऐसा ही था कि इससे आगे हम सब नहीं होंगे नहीं रहेंगे, ऐसा भी नहीं, अर्थात इससे आगे भी है, भविष्य से आगे भी हमारा जन्म होगा, हम फिर से जन्म होंगे ऐसा भी नहीं, ऐसा भी है। ठीक है, आगे हम सब नहीं रहेंगे ऐसा भी नहीं है, अर्थात हम सब आगे भी जन्म लेंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यह हो गया अर्थ दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे, यह हो गया हमारा श्लोक संख्या 12 का अर्थ, 12 हो गया उसके अर्थ हो गया। अब हम चलेंगे श्लोक संख्या 13 की तरफ। 13वां श्लोक में अब भगवान श्री कृष्ण जो है इस देह यानी आत्मा और देह की बात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आत्मा और देह की बात करेंगे कि यह देह जो है बदलता है लेकिन आत्मा नहीं बदलता। आत्मा क्या, सिर्फ देह बदलता है, शरीर को बदलता है, लेकिन जो है आत्मा अजर अमर है, यह नहीं बदलता है। तो देह की अवस्था कितने प्रकार की होती है श्रीमद् भगवद गीता में, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने देह की 3 अवस्थाएं बताई हैं, कौमारम, यौनम और जरा। यानी कि एक व्यक्ति पहले कुमार अवस्था में जन्म लेता है, फिर यो यौवन होता है, जवान होता है, और उसके बाद जरा हो जाती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी 3 अवस्थाओं को इसमें श्री कृष्ण बताएंगे अर्जुन को। तो यहाँ पे भी पूछता है कि यह जो है श्रीमद् भगवद गीता में अवस्थाओं को कितने प्रकार से बताया गया, तो 3 प्रकार से, वह कौन कौन से, तो यही है कौरवम, यौनम और जो है जरा। ठीक है, तो देखते हैं श्लोक और श्लोक के अर्थ को। यहाँ पे कहते हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस धीर धीरस तत्र न मोहित मोहिति। जो धीर पुरुष होते हैं वो क्या कहते हैं, मोहित नहीं होते हैं। किस पे, देह तथा देहांतरा प्राप्ति, देह के प्राप्त हो जाने पर, देह के बदलने पर जो धीर पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, उस पर मोहित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा, जैसे जैसे इस शरीर में आत्मा होती है, क्या है, देह में, देहनी क्या है, आत्मा है। देहनी कहाँ रहती, इस देह में, इस शरीर में। तो यथा जैसे, अस्मिन इस देह में आत्मा निवास करती है, इस देह में क्या करती है, आत्मा निवास करती है। जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, आत्मा का जो है मतलब वो खत्म हो जाता है, उसकी जो है समय जो है कुछ घंटे कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद जो है उसको जला दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण यही बताना चाहते हैं कि देह में क्या होती है, देहिनी होती, आत्मा होती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के देह शरीर में कौन निवास करता है, देहिनी, देहिनो अस्मिन, जैसे देह में आत्मा निवास करती है। ठीक है, तो देह की अवस्थाएं क्या बताएं, देह कैसे बदलता है, देह में कौन निवास करता है, आत्मा निवास करती है जैसे। तो देह की भी अवस्थाएं होती है, देह कैसे बदलता है, देह पहले कौमारम में होता है, उसकी आयु कुमार अवस्था यानी बालक होता है, छोटा होता है, तो उसको कौमारम अवस्था कहते हैं, कुमार की अवस्था कहते हैं। फिर वह जो है यौनम,
युवा होता है, जवान होता है, तो वह जो अपने देह को परिवर्तित करता है, बदलता है। बच्चा होता है तो छोटा होता है, उसके चेहरे, रूप, रंग चेंज होते हैं। जैसे ही बड़ा होता है तो उसके जो है शरीर में परिवर्तन हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, जवान हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जरा यानी कि वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाता है। तो उसकी जो है उसके शरीर में झुर्री लग जाती है, आंखें धस जाती है, दांत टूट जाता है, अनेक प्रकार के जो परिवर्तन हो जाता है किसमें, देह में। ये तो यह परिवर्तन कहाँ होता है दोस्तों, यह परिवर्तन जो है देह में होता है, न कि देहनों में। तो वही श्री कृष्ण बताते हैं कि इस देह में जो है आत्मा निवास करती है और देह बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। यानी कि जैसे इस देह को पहले कुमार अवस्था प्राप्त होता है, फिर यौवन अवस्था अवस्था प्राप्त होता है, फिर जरा अवस्था प्राप्त होता है और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। लेकिन आत्मा क्या करता है, दूसरा शरीर धारण कर लेता है। ठीक है, क्या करता है, दूसरा शरीर धारण करता है। वैसे तथा जैसे देहांतर प्राप्ति, देह के अंत के प्राप्त, दूसरा उसका देहांत हो जाता है तो उसके बाद जो दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। देहांतर प्राप्ति, देह के प्राप्ति हो जाने पर, ठीक है, वैसे अंत शरीर को जैसे दूसरा शरीर धारण कर लिया, दूसरा जन्म हो गया, तो देहांतर प्राप्ति, दूसरा शरीर प्राप्त करने पर जो धीरस्थ, जो धीर पुरुष होते हैं, तत्र न मुहति, वह किसी प्रकार का मोहित नहीं होते हैं, मोह नहीं करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह जो है शरीर जो है देह बदलता है, शरीर का परिवर्तन है, न कि आत्मा का। ठीक है, तो यहाँ श्री कृष्ण जो है आत्मा के बारे में पूर्ण रूप से बातें करना चाहते हैं जो है अर्जुन से, कि अर्जुन आत्मा क्या है, अजर अमर है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु किसकी होती है, तो देह का होता है, इस शरीर का होता है, क्योंकि देह बदलता है, आत्मा नहीं। देह परिवर्तन होता है, परिवर्तन कितने अवस्था में होता है, 3 अवस्था में होता है, कौमारम, यौनम और जरा में। और उसके बाद मृत्यु प्राप्त हो जाता है। तथा जैसे देहांतर प्राप्ति, देह के इस देह को छोड़कर दूसरा देह प्राप्त कर लेता है। तो जो जो धीर पुरुष होते, धैर्यवान होते, जो विद्वान पुरुष हो आते हैं, न मोहिती, वह मोहित नहीं होते, उस पर किसी प्रकार का मोह नहीं करते हैं। ठीक है, तो यह जो है श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बताना चाहते हैं देहनों और देह के बारे में, आत्मा और शरीर के बारे में यह बताना चाहते हैं। और उन्हें जो है युद्ध करने के लिए उनका जो है उद्देश्य है, श्री कृष्ण का उद्देश्य है कि जो है अर्जुन जो है किसी प्रकार से युद्ध के लिए तैयार हो जाए और यह मोह माया, यह संसार का जो मोह माया है, उससे क्या करे, वह दूर हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो है श्री कृष्ण जो देह और देह के बारे में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देहिनो अस्मिन यथा देह, जैसे इस देह में देहनी निवास करती है और देह जो है परिवर्तित होता है, बदलता है, देहनी नहीं बदलती, यानी आत्मा नहीं बदलता है। बदलता कौन है, देह, देह का परिवर्तन होता है, शरीर बदलता है, उसकी रूप, रंग, ढांचा वह बदलता है, देहनी का नहीं। यानी आत्मा वैसे का वैसा रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। वह क्या करता है, देहा तथा देहांतर प्राप्ति, और दूसरे देह का प्राप्त, यानी कि तुम्हारा पहला यदि शरीर नष्ट हो जाता है तो दूसरे देह को प्राप्त कर लेता है। और ऐसे प्राप्ति, ऐसे क्रम, ऐसे चक्र के द्वारा जो है जो धीर पुरुष होते हैं, वह किसी प्रकार का मोह नहीं करते इस शरीर के लिए। क्योंकि व्यक्ति जो है कौमारावस्था जब होता है तो यौना प्राप्त होता है, तो वो कुमार के लिए जो है क्या करता है, मोह करता है। जो समान पुरुष है क्या करता है, कुमार के लिए मोह करता है कि मैं बचपन मेरा कितना अच्छा था, कितना सुंदर था। फिर युवावस्था में जाता है, यौनावस्था प्राप्त कर लेता है तो उसमें खुश होता है। जब वो वृद्धावस्था यानी जरा उसका शरीर जब वृद्ध हो जाता है तो कौमारम और यौन के लिए उसके अंदर मोह उत्पन्न होता है, मोहित होता है। लेकिन वही कह रहे हैं कि जो धीर पुरुष होते हैं वह किसी प्रकार का मोह नहीं करते हैं इस देह के परिवर्तन रूप को। ठीक है, क्योंकि वह जानते हैं कि देहनी जो है, जो आत्मा है, वह अजर अमर है, वह क्या करती है, सिर्फ देह बदलती है। और वह जो है जैसे था उसमें न तो कौमारम अवस्था आती है, न तो यौना आती है और न तो जरा आती है, यानी कि उसके आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आत्मा के बारे में जो धीर पुरुष होते हैं, ऐसे शरीर के बारे में, ऐसे शरीर पर जो है किसी प्रकार का मोहित नहीं होते हैं। कब, देहांतर प्राप्ति, दूसरा देह प्राप्त कर लेने पर। ठीक है, तो यह हो गया अर्थ दोस्तों हमारे जो है श्लोक संख्या 13 का। आगे हम इसके अर्थ को देख लेते हैं। अर्थ यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है, अर्थ यहाँ पे है दोस्तों, अर्थ देखते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण बोले, क्या बोले, हे अर्जुन,
जैसे जीवात्मा या जीवात्मा, क्योंकि हम लोग जीव हैं, शरीर है, मनुष्य जीव है, कीड़े मकोड़े अन्य प्रकार के जीव हैं। तो जो जीवात्मा होती है इस देह में बालपन यानी कि बचपन, कौमारावस्था, जवानी यानी युवावस्था और वृद्धावस्था, जरा होती है। वैसे ही उन शरीर की प्राप्ति होने पर, वैसे ही उन शरीर को दूसरा शरीर प्राप्त हो जाने पर उस विषय में जो धीर पुरुष होते हैं वो मोहित नहीं, वो क्या होते हैं, मोहित नहीं करते, मोह नहीं हो करते हैं। तो यह सिंपल सा है, जो है बहुत कठिन नहीं है। इसमें यह प्रश्न पूछता है, ठीक है, जो है श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने देह की कितनी अवस्थाएं बताई, तो 3 अवस्थाएं बताई, कौमारम, यौनम और जरा। ठीक है, तो यह कौन बदलता है, यह बदलता है, देह बदलता है। कौन जो है इस देहांतर प्राप्ति में मोहित नहीं होता है, तो धीर पुरुष जो है देहांतर इस देह के परिवर्तन में किसी प्रकार का मोहित नहीं होते, मोहन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यह हो गया श्लोक संख्या 13 का हमारा जो है अर्थ, और जो है यहाँ पे हमने अर्थ बताया और इसको बता दिया। तो यह रह गया दोस्तों आज के हमारी प्रश्न जो है क्लास, जो है 3 श्लोकों को यहाँ पे हम लेकर उपस्थित हैं, श्लोक संख्या 11, 12 और 13 को। तो उम्मीद करती हूँ कि यह 3 श्लोक आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 2य अध्याय का। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे जो है, तो यह रहा हमारा 3 श्लोक। आज के कक्षा को यही भी हम समाप्त करेंगे दोस्तों। यदि आपको यह समझ में आ रहा है, तो यदि आपको जो है हमारा अर्थ बताना पढ़ाना यदि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप इसको जो अपने दोस्तों इत्यादि तक शेयर कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे के जो हमारे श्लोक है यानी 14, 15, 16 आगे के हम श्लोकों को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जो है गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू। खिला दे मम्मा मस्त। मेरे